जब आप अपने घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करें तो उनका कोई नाम भी रखें। जैसे घर परिवार के सदस्यों का कोई नाम होता है, ठीक इसी तरह लड्डू गोपाल भी आपके घर पर आने के बाद घर परिवार की तरह हो जाते हैं। इसीलिए आप लड्डू गोपाल का नाम रख सकते हैं। भक्त कृष्ण जी को ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, कान्हा आदि नामों से संबोधित करते हैं। प्रतिदिन स्नान कराएं। घर पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित है तो प्रतिदिन इन्हें स्नान जरूर कराएं। सबसे पहले सुबह उठकर खुद स्नान करें, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय मौसम का भी ध्यान रखें। जिस तरह से गर्मी के मौसम में आप अपने बालक को ठंडे पानी, सर्दी के मौसम में गुनगुने पानी से स्नान कराते हैं, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार गर्म या ठंडे पानी से स्नान कराएं। फिर मौसम के अनुरूप लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाएं, भोजन की व्यवस्था करें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें, भोजन की भी व्यवस्था करें। घर परिवार के लिए बनने वाले भोजन में सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। लोरी भी सुनाएं। जिस तरह से आप अपने घर के छोटे बालक को सुनाने के लिए लोरी सुनाते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी लोरी सुनाएं, क्योंकि माता यशोदा भी कान्हा को सुलाने के लिए लोरी सुनाती थी। लोरी में आप कान्हा के ही भक्ति गीत या लोरियां सुना सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की आप लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो उनके खान पान, भोग का ध्यान रखें। वर्ष में जन्माष्टमी के दिन या और भी बार आप उनके वस्त्र बदल सकते हैं, नए नए वस्त्र लाइए। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। यह नाम उनकी मासूमियत, शरारत और भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोर मुकुट, पाजेब, कंगन, कमरबंद, कुंडल और तुलसी माला पहनाई जाती है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपनी शरारतों और मधुर मुरली वादन के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे, जिसके लिए उन्हें मक्खन चोर कहा जाता था। वे अक्सर गोपियों से लड्डू मांगते थे, उन्हें बड़े चाव से खाते थे। उनकी मधुर मुस्कान, चंचल आंखें बच्चों की तरह मोहक होती थी। माखन चोरी की लीला उनकी बाल लीलाओं में सुप्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करते हैं तो यदि आप चले जाते हैं, कहीं जाते हैं तो भगवान को या तो साथ लेकर जाएं, घर पे छोड़ के अकेला ना जाएं, और या फिर उन्हें किसी अपने परिजन को देकर जाएं ताकि वे उनकी सेवा कर सके। क्योंकि भगवान को तो आप भूखा नहीं रख सकते ना, बिना सेवा के भूखा